हेलो एवरीवन, श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है परियोजना अभिन्यास। यानी प्रोजेक्ट लेआउट। जब भी कोई परियोजना का चयन किया जाता है तो उसके बाद में उसके स्थल का चयन किया जाता है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो यही होता है परियोजना अभिन्यास। अभिन्यास किस तरीके से किया जाए? अभिन्यास से जो आशय है वो सुविधाओं से है। जब भी कहीं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है तो स्थल के चयन के बाद में, साइट के चयन के बाद में ये देखा जाता है कि वहाँ पर लोग काम करेंगे, वहाँ पर हमारा संयंत्र स्थापित करेंगे, वहाँ पे कच्चा माल या अनिर्मित माल हम रखेंगे, तो उनसे संबंधित किस किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि हमारा जो कार्य है वो और अच्छे से चल सके। तो इस तरीके से यदि परियोजना अभिन्यास की बात की जाए तो अभिन्यास से मतलब उन अन्य सुविधाओं से है जो जो कार्यस्थल पे या प्रोजेक्ट का जो संयंत्र जो स्थल होता है, ठीक है, तो कारखाना होता है, वहां पर ये जो सुविधाएं किस तरीके से इनको उपलब्ध करवाया जाए। तो ऑल ओवर इसका मतलब, अभिन्यास का मतलब सुविधाओं से है, जो कि कर्मचारियों को, लेबर को या संयंत्र को चलाने में कौन कौन सी और अन्य जो सुविधाएं मिले उनसे है। तो ऑल ओवर घुमा फिरा के और कोई बात न करी जाए तो अभिन्यास का मतलब सुविधाओं से होता है। और किसके लिए ये सुविधाएं होती है? ये लेबर के लिए होती है, कारखाने में कर्मचारी, जो काम करने वाले कर्मचारी है उनके लिए होती है। और किन किन से संबंधित हो सकती है तो ये दो तीन नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये संयंत्र से संबंधित हो सकती है, ये भंडार गृह से संबंधित हो सकती है, और मुख्य मुख्य इन्हीं के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। ऑल ओवर जब संयंत्र की बात की जाती है, जहां हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे सारी की सारी सुविधाएं हैं वो लेबर को दी जानी चाहिए। इसमें ये भी चीजें देखने को आती है, जैसे कि एक बड़ा हॉल है तो वहां मशीनों का रखरखाव किस तरीके से किया गया है, आने जाने की या घूमने फिरने की उनकी सुविधा है या नहीं है, जो वहां माल तैयार हो रहा है वो कहाँ हम रख रहे हैं, पास में कहाँ रख रहे हैं, वहां से उठा के हम नई जगह कहाँ लेके जा रहे हैं, और नई जगह जो स्टोर हमारा जो स्टोर जो गृह है या भंडार गृह है वहाँ पे क्या व्यवस्था है, वहाँ पे माल रखने के बाद में घूमने फिरने की व्यवस्था है या नहीं है, क्योंकि माल एक साथ डाल देंगे तो फिर नया माल ला के डालेंगे, तो वहाँ किस तरीके से उसको साज सज्जा उसकी किस तरीके से की जाती है। तो ऑल ओवर ये साज सज्जा का काम है, तैयार माल का और का, ये सारा का सारा अभिन्यास के अंतर्गत ही आता है। तो अलग अलग कंपनियों में ये सब व्यवस्था है जो अलग अलग प्रकार की देखने को मिल सकती है। बड़ी कंपनियों में जो बड़े स्तर पे होता है ये काम, और छोटी कंपनियों में छोटे स्तर पे होता है ये काम, लेकिन ये काम जरूर होता है। इसके अलावा यदि कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों की सबसे बड़ी जो हित की बात आती है तो उनको सुरक्षा किस तरीके से मिल सके, ठीक है, क्योंकि वो जिस माहौल में काम करते हैं कारखाने में, वहाँ गैस प्रदूषण का मामला है, गैस जो ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है, ये उनको ये शुद्ध हवा मिल रही है नहीं मिल रही है, इसके अलावा वहाँ पे गंदगी का किस तरीके से जो लेवल है, तो ये जो सुख सुविधाएं, ये जो उनके लिए सुविधाएं हैं वो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाती है, ये अभिन्यास के अंतर्गत दिया जाता है। इसके अलावा उनको सुरक्षा की यदि बात करें तो यदि अचानक आग लग जाए तो जो फायर जो मशीन होती है, ठीक है, बुझाने वाली मशीन होती है, उनकी व्यवस्था है या नहीं है। इसके अलावा उन सभी कर्मचारियों को इनसे संबंधित कुछ ट्रेनिंग दी है नहीं दी है, उनको जो बेसिक जो नॉलेज वाली चीजें वो बताई गई है या नहीं बताई गई है, इनकी भी सारी जानकारी क्या है उनको दी जानी चाहिए, जिससे कि वो क्या अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा खुद ही सतर्क हो जाए। तो ये जो सुविधाएं दी जाती है उन्हीं को हम अभिन्यास के रूप में समझते हैं। तो ऑल ओवर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अभिन्यास क्या होता है। तो अभिन्यास सुविधाएं हैं जो संयंत्र को संचालित करने से लेकर के माल सेलिंग तक, ठीक है, चलता रहता है सिस्टम, वो सारी सुविधाएं अभिन्यास के अंतर्गत आती है।
विन्यास के जो कुछ उद्देश्य भी होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। परियोजना अभिन्यास के उद्देश्य, तो परियोजना अभिन्यास के लिए सुविधाएं जब लेबर को दी जाती है तो उनका कुछ उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य कौन कौन से है तो वो हम वन बाय वन सभी पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इनके मुख्य उद्देश्य हमने लिख लिए हैं, वन बाय वन सभी का क्या हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है उद्देश्य का वो है सामग्री अपव्यय को रोकना। कोई भी कंपनी है वो सबसे पहले यही चीज देखती है कि हमारा जो माल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं झिझक होगी, लाने ले जाने में, तैयार माल में तो अपव्यय होता है। यदि इसमें कहीं माल लाने ले जाने का यदि गैप है, दूरी है, तो वहां से लाने ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह रखने में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर आती है। ठीक है, तो इसलिए अपव्यय को रोकने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ती है जिससे कि अपव्यय में क्या आए, कमी आए। तो इसीलिए पहला उद्देश्य यही होता है कि हमारा जो माल है उसमें क्या किया जाए, उसकी छिद्रता में कमी की जाए, उसके अपव्यय को रोका जाए। ठीक है, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो तैयार माल हो। इसके बाद में बात करें दूसरे नंबर पे, दूसरा उद्देश्य इसका है कर्मचारियों से संबंधित जोखिमों की कमी। कर्मचारियों से संबंधित जोखिमों की कमी करने की बात करें तो हम इसमें ये समझेंगे कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा जिस जगह वो काम करते हैं वहाँ पे माहौल क्या है, वहाँ पे शुद्ध हवा की व्यवस्था है या नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे जो गंदगी भरा जो धूल का होगा, जो गुब्बार किस तरीके से बनता है, कारखाने हम देखते ही है, ये चीज़ देखने को मिलती है कि मिट्टी, धूल, गुब्बार वगैरह इस तरीके से होती है गंदगी, तो उसमें कहीं न कहीं क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो ये सब सुविधाओं में हमें देखना होता है कि जोखिमों को कम करने वाली चीज़ें हैं जो कर्मचारियों के लिए, वो क्या है, उनसे संबंधित जो सुविधा है उनको क्या है, दी जानी चाहिए। यदि उनको ऐसे उपकरण है जैसे मास्क लगाना, ठीक है, यदि धूल भरे माहौल में यदि कोई सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पे कोई भी काम करेगा तो बड़ा सा एक मशीन होती है जिसके अंतर्गत पत्थर की पिसाई होती है, तो वहाँ पे क्या धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह जबरदस्त तरीके से उड़ती रहती है और सैकड़ों आदमी वहाँ काम करते हैं। उनके नाक के द्वारा जो फेफड़ों में और में जो पत्थर की जो बारीक पाउडर होता है वो चिपक जाता है और उससे भी और कई प्रकार की समस्या होती है। तो उस कंडीशन में यदि इस प्रकार का कोई ऐसा कोई काम हो, चाहे किसी प्रकार का फैक्ट्री, कंपनी, कारखाना हो, तो वहां पर यदि डस्ट है, यदि धूल के कण उड़ रहे हैं तो वहां पे मास्क की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करवाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार का कहने का मतलब है जो कर्मचारियों को ऐसे उपकरण या ऐसी कुछ सुविधा दी जानी चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे जहां वो काम कर रहे हैं उनका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े, तो उनको ये सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा बात करें इंश्योरेंस की ओर की, तो बीमा का उनका जो व्यवस्था है वो भी करवाया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी खान के अंदर काम कर रहे हैं तो उनकी बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको उसी प्रकार के उपकरण या उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे कि वो उस प्रकार के माहौल में, इजी वे में आसानी से काम कर सके। ठीक है, तो ये है कर्मचारियों से संबंधित जोखिमों में कमी की जा सकती है ये सुविधा देकर के। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया को संतुलित करना। अब उत्पादन प्रक्रिया है उसके लिए नियमित कच्चा माल मिलना चाहिए, क्योंकि यदि कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं हमारी उत्पादन प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। उत्पादन की भी 3 स्टेज होती है, एक तो स्टार्टिंग की होती है जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उसके बाद में क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस में होता है, इसको WIP के नाम से आते हैं, और एक फिनिश गुड्स यानी तैयार माल होता है। तो इनकी प्रॉपर सभी की व्यवस्था है या नहीं है, यदि इनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो इसमें जो कमी आ रही है उसको दूर किया जाना चाहिए, ये भी एक उद्देश्य होता है। यदि इनमें कहीं ना कहीं किसी भी एक इसके क्रम में यदि कमी आ गई, यदि रॉ मटेरियल में कमी आ गई तो आगे तैयार माल नहीं बन पाएगा। यदि वर्किंग प्रोसेस है यानी सेकंड स्टेज है वो जो प्रोडक्शन की, उसमें कहीं कमी आ गई तो भी कहीं ना कहीं जाकर के समस्या हो जाती है। तो इसलिए जो ये जो कमियां हैं वो क्या है, दूर होनी चाहिए। तो इसके लिए भी क्या है, एक उद्देश्य होता है कि हमारी जो उत्पादन प्रक्रिया है वो क्या चलती रहे, नियमित चलती रहे। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो माल को लेकर के हो चाहे वो मशीन को लेकर के हो। यदि मशीन बीच में खराब हो जाए या कहीं बिजली की ओर की लाइट चली जाए तो वो भी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, सुविधाएं करनी पड़ती है उसके लिए तैयार करने के मामले में। तो ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके बाद में चौथा उद्देश्य मशीनी हस्तक्षेप को कम करना। जहां मशीनें चलती हैं वहां शोरगुल, कंपन, धूल वगैरह ये काफी उड़ते रहते हैं, तो एक
एक ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए कि जो मशीनें चलेगी तो शोरगुल कम हो, तो इसके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए, मशीन के आसपास ऐसी चीजें लगाई जानी चाहिए जिससे कि उसकी आवाज में थोड़ी कमी हो। इसके अलावा यदि कोई हैवी मशीन है, कंपन कर रही है, तो कंपन में कमी हो, कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा यदि धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह उड़ रही है तो उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सुविधा यदि दी जाएगी कर्मचारियों को तो इस तरीके से उनके जो है माइंड, जो मेंटली रूप से भी प्रिपेयर अच्छे होंगे और इसके अलावा फिजिकल रूप से वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, काम करेंगे और काम में उनका मन लगा रहेगा। अदरवाइज थोड़े टाइम इस तरीके से इस प्रकार के माहौल में काम करेंगे तो थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं उनकी कमी आएगी, तो संस्था के लिए, कंपनी के लिए लॉस वाली स्थिति होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट, हमारा जो उद्देश्य वो है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कारखाने में। यदि कर्मचारियों के यदि मनोबल में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है, यदि उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है टाइम टू टाइम, तो उनके प्रोडक्शन में कमी आएगी। प्रोडक्शन में कमी आएगी तो लॉस कंपनी को होना है, संस्था को होना है। तो इसलिए उनके मनोबल में कभी भी कमी नहीं आने दी जानी चाहिए। तो इसके लिए समय समय पे इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रलोभन रखने चाहिए, या फिर उनको इस प्रकार के कुछ मोटिवेट करने के कुछ और तरीके अपनाए जाने चाहिए। किसी को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, यदि कोई सही से काम नहीं कर रहा है तो किसी को दंडित भी किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके थे मोटिवेट करने के, कुछ बातों से हो जाते हैं तो कुछ को दंडित किया जा सकता है, तो कुछ को कुछ पुरस्कार वगैरह दे करके या कुछ ऐसी चीजें दे करके उनको क्या क्या मोटिवेट किया जा सकता है, जिससे कि वो क्या बढ़ चढ़ के काम करे और कंपनी को ये एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके। तो इसलिए जरूरी होता है कि कर्मचारियों को क्या है, उनको मोटिवेट किया जाए, उनके मनोबल को लगातार बढ़ाया रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग। अब कंपनी के पास जितनी भी जगह है, ठीक है, जगह की बात करें या मशीनों की बात करें, तो उनका क्या है, पूर्ण रूप से उपयोग होना जरूरी आवश्यक होता है। यदि आपके पास जो क्षमता है, यदि आप उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। यदि आपके पास पर्याप्त लेबर है, यदि आधी लेबर लगी हुई है, कुछ लेबर बैठी हुई है, तो फिर फायदा नहीं। यदि आपके पास मशीनें पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है सारी, सपोज कि 5 मशीनें हैं और प्रत्येक मशीन पर 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से 50 आदमी की जरूरत है, लेकिन कोई 2 मशीनें काम करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन में 20 लोग ऐसे बैठे रहेंगे जो संस्था को या कंपनी को क्या है, लॉस वाली स्थिति में लेके जा सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जाए। जो गैप मशीनों के द्वारा या मशीन जहां रख रहे हैं, ठीक है, स्थान की बात कर लेते हैं, एक मशीन के रखने की भी बात कर लेते हैं। यदि मशीन जहां रखी जाती है तो वहां घूमने फिरने की जगह है या नहीं है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि सही से आराम से कर्मचारी जिन मशीनों पे काम करें वहां घूमने फिरने का यदि रास्ता ही नहीं मिलेगा तो फिर काम में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो प्रोडक्शन में कमी आने का मतलब कंपनी को लॉस होता है। तो इस तरीके से कम जो मशीनें पूर्ण रूप से काम करनी चाहिए। इसके अलावा जहां मशीनें रखी हुई है वहां पे गैप है वो अच्छे से होने चाहिए, जिससे कि कर्मचारी जो काम कर सके। इसके अलावा बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में बंद होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक उद्देश्य था कि उपलब्ध स्थान या संसाधन, यहाँ एक चीज और जोड़ सकते हैं, संसाधन का, उपलब्ध स्थान और संसाधन का उचित उपयोग। संसाधन में बात करें तो मशीनों की आ जाएगी, स्थान की बात करें तो जहाँ स्थान पे मशीनें रखी जाती है उसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद में लोचशीलता। लोचशीलता मतलब परिवर्तन से होता है। किसी भी कारखाने में या किसी भी संस्था में यदि लोचशीलता का गुण नहीं है तो वो एक अपने आप में कमी है। लोचशीलता का मतलब परिवर्तन से होता है। किसी भी कारखाने में यदि किसी परिवर्तनशीलता यदि नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज का हमें लॉस उठाना पड़ता है। परिवर्तनशीलता का मतलब ये होता है कि आप मशीनों में परिवर्तन कर सकते हो, आप लेबर में परिवर्तन कर सकते हो, आप पैसे में भी परिवर्तन कर सकते हो, पैसा कम ज्यादा लगा सकते हो उस जगह पे, आप जगह में भी परिवर्तन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आती है परिवर्तनशीलता में। तो ये एक गुण है जो किसी भी संस्था में जरूर होना चाहिए। यदि लोचशीलता का अभाव पाया जाता है तो संस्था क्या अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए लोचशीलता का गुण होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करें तो वो है श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग। लेबर जितनी भी है तो उसका अच्छे से यदि प्रयोग नहीं कर पाएगी तो संस्था कहीं ना कहीं जाकर के लॉस ही उठाएगी। क्योंकि अब ये किस तरीके से पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे भी 2-4 टॉपिक ऐसे आए थे जिससे आप समझे होंगे कि यदि मशीनें आपके पास, मैंने बताया 5 है और 10-10 आदमी काम कर रहे हैं
और सपोज करिए 3 मशीनें यदि चल रही है और 2 किसी वजह से रुक जाए, बंद हो जाए, तो उनके जो काम चलाने वाले उन मशीनों पे काम करने वाले जो 20 लोग हैं, 10-10 एक मशीन पे बैठ रहे हैं, तो वो फिर खाली बैठेंगे, क्या करेंगे? उनको फिर दूसरे कामों में डाला जाएगा, और जो उनके मनपसंद काम भी नहीं हो उनमें डालोगे तो कहीं ना कहीं उसकी उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, जो संस्था को क्या होता है, लॉस होता है। तो इसलिए कर्मचारियों का क्या है, सही प्रकार से उनका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बिजनेस चलते हैं वो श्रम शक्ति के बेस पे ही चलते हैं, और श्रम शक्ति के यदि पूर्ण उपयोग हो तो कोई भी संस्था है जो अच्छे रिजल्ट देख पाती है, और यदि पूर्ण उपयोग नहीं होगा तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आप उन संस्थाओं को नेगेटिव देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।